मेरे प्रिय यहाँ पे भी 7 से 14 तक यदि देखें तो मूसा जो है इजरायलियों को उनके बाप दादों के बारे में स्मरण दिलाया, याद दिलाया कि परमेश्वर भी जिस देश को जाने के लिए बोला था, देने को बोला था, वहां पर भी जाने के लिए अस्वीकार कर दिए थे और उनके साथ पूरी रीत से चलना ना चाहे, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किए तो नाश हो गए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पे जो 40 दिन का जो रास्ता था 40 वर्ष लग गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने से वो मुकर गए थे, वो चलना नहीं चाह रहे थे और इसीलिए ये कामों को करके उन्होंने पाप किया। 40 दिन का रास्ता 40 वर्ष इसलिए लग गया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यदि आप पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते तो परमेश्वर छोड़ देगा, वो आपको त्याग देगा। याद रखिएगा, यही परमेश्वर छोड़ेगा संसार में, आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर आपको स्वर्ग जाने के लिए वायदा किया है, यहाँ पर हमेशा के लिए हम नहीं रहेंगे, तो वहां जाने के लिए मेरे प्रिय परमेश्वर के पीछे पूरी तरीके से हो लेना है, नहीं तो तुम तो नाश हो जाओगे और साथ ही साथ और जो आपके साथ में है उनका भी आप नाश कराओगे। ऐसी गलती आप मेरे प्रिय कभी ना करें। और यहाँ पे रूबेन और गादियों की जो संतान थी वायदा फिर किया। यहाँ पे यदि पढ़ें उसका 15 तो वहाँ यहाँ पर एक बात को लिखा है, यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा, इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। 16 तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यही भेड़शाला बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे, परंतु स्वयं इजरायलियों के लिए आगे आगे हथियार बंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में न पहुंचा दें, परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़ वाले नगर में रहेंगे, परंतु जब तक इजरायली अपने अपने भाग के अधिकारी ना हो तब तक हम अपने घरों को ना लौटेंगे। आमीन। ये वायदा, ये प्रतिज्ञा जो रूबेन और गादियों की संतान जब किया तो इनके द्वारा और लोग उत्साहित हो गया यरदन पार जाने के लिए, युद्ध करने के लिए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पे वायदा किया, तब उन्हें अपने परिवार बाल बच्चों को क्या होना पड़ा? तजना पड़ा, छोड़ना पड़ा और घर की सब वस्तुएं छोड़नी पड़ी। यदि वे ऐसा ना करते तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते और उनका पाप उन्हें अलग कर देता परमेश्वर से। और उन लोगों ने क्या किया? यहाँ पे ध्यान दे, 18 में लिखा है, परंतु जब तक इजरायली अपने अपने भाग के अधिकारी न हो तब तक हम अपने घरों को न लौटेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा किया, तो ठीक है, हम इस देश में भेड़शाला बनाएंगे, शहरों को स्थापित करेंगे, फिर इसके बाद हम यरदन पार युद्ध करने के लिए जाएंगे। और फिर उन लोगों ने मालूम है अपना घर परिवार बाल बच्चों को सब कुछ, सब वस्तुओं को उन्हें छोड़नी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा त्याग है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। पहला यूहन्ना यदि उसका 5 और 19 आयत को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, हम किससे हैं? परमेश्वर से। हमसे परमेश्वर नहीं है, हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के हाथ में पड़ा है, ऐसा वचन में लिखा है। परमेश्वर के सैनिकों के लिए यह एक संदेशा है, सारा संसार दुष्ट के हाथों में है। अधिकांश परमेश्वर की संतानें युद्ध हार रही है यदि वो अपने विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। यदि वो लड़ना नहीं चाहते तो युद्ध को हार जाएंगे। परमेश्वर विजय देना चाहता है, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको मन बनाना पड़ेगा। वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है
यदि आप तैयार हैं तो परमेश्वर तैयार है आपको जय देने के लिए। परमेश्वर सह सैनिकों की खोज में है आज, जो बड़ी हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे सेवकों को परमेश्वर खोज रहा है। और जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, युद्ध करना ही नहीं चाहते, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा जब आप तैयार हैं। तब अच्छी मानसिकता के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर का वचन आपको बल देगा, ताकत देगा आगे बढ़ने के लिए। पौलुस और इपफ्रुदीतुस पूरी तरह अपने सुख को तज कर दूसरों के लिए दुख उठाने के लिए, युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। इपफ्रुदीतुस, पौलुस, तीमुथियुस अपने सुख चैन को पूरी तरीके से तज दिया और अपने जीवन को दूसरों के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़े। अगर पहला पत्रस उसका 5 और 7 आयत को देखें तो यहाँ पे परमेश्वर एक बात बोला, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर? यीशु मसीह पे, अपने यहोवा पर, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारा ध्यान करता है। हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सब कुछ जानता है, हमारी जरूरतों को जानता है। परमेश्वर आपके बाल बच्चों को, आपके परिवार को संभालेगा। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर सब जानता है। वो तुम्हारा वो ध्यान करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे रूबेन और गाद की जो संतानें हैं, परमेश्वर की नबी की बात मानकर अपने परिवारों के लिए सहारा स्थापित किया, पशुओं के लिए भेड़शाला बनवाया और अपने परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए उन्हें बिना मानवीय सुरक्षा के अकेला छोड़कर चल दिए। अकेला सब कुछ छोड़ दिए और उस परमेश्वर पे भरोसा करके वो गए युद्ध करने के लिए। यरदन पार वो लोग जाते हैं। कल्पना करें, संपूर्ण शहर, मात्र स्त्रियां और बच्चे, जानवर और बुजुर्गों के साथ सन्नाटे में हैं, अकेले में हैं, तन्हाई में हैं। वो लोग छोड़कर चले गए परमेश्वर पे भरोसा करके। वो लोग ये नहीं सोचा मैं उस पार जाऊंगा यरदन पार युद्ध करने के लिए, तो मेरा परिवार को कौन देखेगा, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को कौन देखेगा, मेरे जानवरों को कौन संभालेगा। वो परमेश्वर पे भरोसा करके वो चल दिए। इसलिए मैं कहता मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। वो तुम्हारा ध्यान करने वाला परमेश्वर है। उनके लिए अब बताइए, वो सब छोड़कर चल दिए। उन्होंने चिंता नहीं किया, वो परमेश्वर पे भरोसा किया। उनके लिए शत्रु से बचने के लिए क्या सुरक्षा थी? कुछ भी नहीं थी। यदि ये योद्धा रणभूमि में मारे जाते तो उनकी परिवार की सुधि कौन लेता? बताइए। लेकिन ये लोगों ने, मालूम परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन साहस भरी गोत्रों को अच्छी तरह मालूम था कि वे परमेश्वर के सैनिक हैं और उनका उद्देश्य अपने जीवन को जोखिम में डालकर सुख, रिश्ते, नाते और अपनी सुरक्षा को भूलकर दूसरों के लिए लड़ना था। जी हाँ, इस कर्तव्य की भावना ने उन्हें थाम लिया और आगे बढ़ने के लिए उबारा, प्रेरित किया। उन्होंने यरदन पार किया और अपनी अन्य 10 गोत्रों के आगे आगे अपने परिवार को अनाथ छोड़कर युद्ध करते हुए आगे बढ़ते गए। परमेश्वर उनका समर्पण देखकर रूबेन और गादियों की जो संतानें थी, सब कुछ तज कर जब वो लोग यरदन पार गए युद्ध करने के लिए, परमेश्वर वो आगे बढ़ते गए और परमेश्वर उनके समर्पण को देखा और अनंत परमेश्वर उनके परिवारों का शरण स्थान बनकर उनके साथ रहा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। कितना अद्भुत बातें हैं। वो लोग सब कुछ छोड़कर यरदन पार गए युद्ध करने के लिए और उनके परिवारों को, उनके बाल बच्चों को, उनके वस्तुओं का, प्रॉपर्टी का परमेश्वर सुरक्षा प्रदान की। परमेश्वर उनके साथ रहा। परमेश्वर आपको अपना सैनिक बनाकर रखा है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि बंधक बनाए हुए
लोगों को आप छुड़ा सको। परमेश्वर आपके भविष्य, स्वास्थ्य, संपत्ति और परिवार की सुरक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर आपके परिवार को संभालेगा। प्रत्येक वस्तु जो आपको चाहिए परमेश्वर उसे प्रदान करेगा। पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, सब वस्तु तुम्हें प्रदान हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आसमानी सुरक्षा आपके लिए है।